ट्रस्ट है कि एक एचसीएस लेवल के क्लास 1 ऑफिसर को अगर एक पुलिस वाला अधिकारी है जो भी है वो अगर मारपीट कर रहा है, ये कोई तरीका है ऑफिस में आकर के मारना पीटना? किस तरीके से मारा पीटा है और वहां पर कितनी भीड़ थी जो मैं भी देख रहा हूँ, ये क्या तरीका है? ब्लॉक समिति के बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीडीपीओ प्रकरण पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीडीपीओ पर रिश्वत के आरोप लगाने के लिए चेयरमैन के पति को ही आगे क्यों आना पड़ा, वह ठेकेदार आगे क्यों नहीं आए जिनकी पेमेंट रोकी गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इस कार्रवाई को सिरे चढ़ाने के लिए न्यू एसीबी को ही क्यों चुना गया। कार्रवाई के समय बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद कुछ सरपंचों ने बीडीपीओ को ईमानदार बताते हुए एसीबी टीम की गाड़ी को भी रोकने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि बिल पास कराने के लिए वह पहले बीडीपीओ को 2% कमीशन देते रहे थे, परंतु इस बीडीपीओ ने कमीशन की राशि बढ़ाकर 10% कर दी। सवाल ये भी उठ रहा है कि राजनीतिक रूप से प्रभावी होने के बावजूद शिकायतकर्ता क्यों अधिकारियों की बिल पास कराने के एवज में 2% कमीशन देता रहा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पेमेंट ठेकेदारों की रुकी हुई थी तो चेयरमैन के पति को शिकायत की जरूरत क्यों पड़ी, वह ठेकेदार खुद सामने क्यों नहीं आए जिनकी पेमेंट अटकी हुई थी। शिकायतकर्ता का तर्क है कि वह विकास कार्यों के लिए क्रैशर की सप्लाई का कार्य करता है। ठेकेदारों की पेमेंट रुकने की वजह से उसका पैसा अटका हुआ है, इसलिए उसे इस कार्रवाई को सिरे चढ़ाने पड़ा। चर्चा ये भी है कि ब्लॉक समिति के तहत होने वाले विकास कार्यों में ठेकेदार भी चेयरमैन पति के खास है, जिनमें एक परिवार का सदस्य भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने की पूरी संभावना है। कहीं रसूखदारों की साजिश का शिकार तो नहीं हो गई ईमानदार बीडीपीओ, कहीं भ्रष्ट चक्रव्यूह में फंसकर शिकार तो नहीं बन गए नौजवान अधिकारी। सरकार से आम लोगों की मांग, बंद कमरे का सच आना चाहिए सामने। सरकार को रसूखदार सफेदपोश की भी करानी चाहिए जांच। उपस्थित सरपंचों ने भी विरोध जताया था। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर सरपंचों ने मेवात से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम का विरोध किया था। अब आम लोगों में एक ही चर्चा, सफेदपोश लोगों का शिकार बन गया ईमानदार नौजवान अधिकारी। सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री नायब सैनी कराए जांच तो कमरे का काला सच आ सकता है सामने। 50 लाख रुपए से कराए गए विकास कार्यों की भी जांच कराई जाए। आम लोगों में चर्चा, गलत बिल पास कराए जाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ईमानदार नौजवान अधिकारी ने मना किया तो रच दिया इस तरह से कथित चक्रव्यूह। मैं तो क्या ही कह सकता हूँ, ये कमरे के अंदर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैं कल शाम को था, मैं वहाँ पर मेरे बेटे ने मेरे को बताया गया कि भाई कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट भी करी और वहाँ पर अंदर क्या हुआ कमरे में वो तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा बेटा निर्दोष है। और मेरा बेटा जो है ऐसा नहीं है कि अभी 4-6 महीने के अंदर वो कितना बड़ा ऐसा काम करता या क्या सीखता, अभी तो वो सिस्टम ही नहीं सीख पाया था जी। और अभी मतलब ये सुन के कल मैं दोपहर में मुझे पता लगा जी। तो ये चीजें अगर हो रही है तो अगर कोई लेने वाला है और देने वाला है, तो अगर लेने देने वाला जब तक दे रहा था तो तब तक तो उसको मतलब मजा आ रहा था जी। अब ये जब मेरा बेटा अब आईएएस की तैयारी करने के लिए जा रहा था, 6 महीने उसको पता 6 महीने छुट्टी में जा रहा है, तो क्या कल परसों में ही उसको बिल पास करवाने थे? तो सारा मामला आप साहब जाके पता करो ना, मैं क्या बता पाऊंगा आपको। आप पता करो ऑफिस में, वीडियो ऑफिस में पता करो, वो बताएंगे, वहाँ गाँव के सरपंच बताएंगे मेरा बेटा किस तरीके से था। मेरा बेटा नॉट ओनली एचसीएस अलाइड में ही नहीं था, मेरा बेटा इससे पहले ईओ में 3rd रैंक थी उसकी ऑल इंडिया बेस पे जी। और मेरा बेटा यूपीएससी के भी इंटरव्यू तक भी पहुंचा हुआ है, अभी भी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसकी एक सारा कैरियर चौपट कर दिया। ये ट्रैप है क्या है मुझे कुछ नहीं पता, बाकी अब तो कोर्ट में है। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, जो होगा वो न्यायपालिका और भगवान करेगा।
क्योंकि भगवान पे भरोसा है हमारे को। तो अब क्या इसमें इंसान से क्या सब चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर मतलब ये कुछ है बिल हो रहे हैं 50 लाख के, 50 लाख के बिल इकट्ठे कैसे हुए, एक दिन में हो गए क्या जी? वो सब होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और बाकी तो मैं इस समय और आपको क्या, मुझे तो भगवान और अपने ये न्यायपालिका पे भरोसा है। बस मेरा बच्चे का कैरियर खराब ना हो, मेरी यही उम्मीद है। आप सब सहयोग दें और आप भी उसके जल्दी बाहर आने की प्रार्थना करें। मैं इतना ही चाहता हूँ। मेरा नाम विपिन पाटिल।